की हमारी जो ट्रेनर है, पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ। उन्होंने जस्ट 6 मंथ्स में उन्होंने मोर देन 17 lakhs अर्न की है, जस्ट 6 मंथ्स में। वो कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई कर चुकी हैं एंड एज वेल एज उन्होंने नेशनल ट्रिप, अभी तो नेशनल ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए आपके पास स्टिल 4 मंथ्स है, बट 1 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उन्होंने नेशनल ट्रिप क्वालिफाई भी कर लिया है। तो एक पर्सन एज अ बिगिनर, वो ट्रेनर, आज उनका पहला सेशन भी है, राइट? तो एक पर्सन जो ऑब्वियसली उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी होंगी, इतने कम समय में इतना कुछ अचीव करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? सो आज की जो हमारी ट्रेनर है उनका नाम है गुरप्रीत कौर। एवरीबडी नोज दैट, राइट? या चैट में दिख रहे हैं मुझे। तो हम उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक। हेलो गुरप्रीत, हेलो, कैसे हो आप? हेलो मैम। बहुत अच्छी। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आपका, आप ऐसा, अभी आप कुछ दिन पहले तक ट्रेनी थी, राइट? आप सेशंस अटेंड कर रही थी, आप चीजों को सीख रही थी, और सडनली अब ऐसा ट्रेनर, आपको कैसा फील हो रहा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं डेली लाइव सेशन लगाती थी कि मैं कैसे सीखूं कैसे सीखूं, भी मैं कैसे इनके जैसे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग दे सकती हूँ। और आज वो दिन आ गया कि मैंने भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर ली है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आईडी स्टूडेंट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी बाकियों जैसे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी या नहीं, कैसे होगा। बट आईडीपी के जो ट्रेनर्स हैं, जो भी डेली लाइव सेशन लगते थे, सारा कुछ मैंने अटेंड किया और जैसे जैसे वो बताते थे मैंने वैसे ही किया। और आज मैं जहाँ तक पहुंची हूँ। एक्साइटेड फॉर द सेशन? यस मैम। क्योंकि बाकी सब लोग तो एक्साइटेड है, वो दिख रहा है चैट में, तो मुझे सब दिख रहा है। ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, फिर आप सेशन स्टार्ट कर लेना, ठीक है? ओके मैम। या यू आर द होस्ट नाउ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। चैट मैंने ऑफ कर दिया है, जब आप इंटरेक्शन करोगे तब आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुरप्रीत फ्रॉम होशियारपुर पंजाब। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको सबको? दिख रही है आपकी स्क्रीन। ओके मैम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जैसे पता ही है कि आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। मोस्टली जब हम इंस्टाग्राम से हमारे पास जो कोई भी लीड आ रही है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो हम उनको सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं। उसके बाद वो हमें जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो पूछते हैं ना, तो हमें अगर हम ये वाले सारे ऑब्जेक्शन उनके क्लियर कर दें तो उसके बाद हमारी क्लोजिंग होनी पक्की ही पक्की है, अगर आप सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद के बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ। सो मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड मैंने आईडीपी को तकरीबन 6 मंथ पहले स्टार्ट किया था और मैंने अभी तक 17 लाख प्लस की अर्निंग आईडी स्टरप्रेन्योर से कर ली है। और मैंने कुछ ही दिनों महीनों में मैंने कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई कर लिया था और कुछ ही दिन पहले मैंने नेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई किया है। और ये सभी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग्स लगाकर ही, यहाँ तक सीख कर ही पॉसिबल हुआ है। अगर मैं डेली कोई क्लास वगैरह नहीं लगाती तो शायद मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि सारा कुछ यही ट्रेनिंग से ही सीख कर पता लगता है हमें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मोस्टली जो हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, लाइक क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है, रियल है, लीगल है या नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगी, विल आई एबल टू डू दिस, मेरे पास पैसे नहीं है, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं कैसे कर सकती हूँ। कुछ कहते हैं कि पैकेज लेना जरूरी है क्या,
और कुछ कहते हैं अर्निंग कितने दिन में हो जाएगी, है ना, और मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट, क्या गारंटी है। ये मोस्टली जो ज़्यादा डाउट्स आते हैं वो मैंने यहाँ पर सारे कवर किए हैं। अगर इसके अलावा कोई और डाउट आपको आता होगा, कोई ऑब्जेक्शन आता होगा, तो वो बाद में आप मुझे चैट में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। सो ये सारे डाउट मैं आपको, जो भी आपकी लीड आपसे पूछती है, वो सारे क्लियर कर दूंगी कि आप ये सारे ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है मोस्टली, कि ये प्लेटफॉर्म रियल है, लीगल है, फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शन है ये तभी आता है जब आपकी प्रोफाइल अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं होती, या फिर आपकी जो बातचीत है उस पर्सन के साथ, उस लीड के साथ, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, जो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उनके साथ बात करने में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अगर आपकी लीड इंस्टा से आ रही है, मोस्टली सभी की लीड्स इंस्टाग्राम से ही आती हैं, सो आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल विद ऑल द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स। आपकी जो प्रोफाइल है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स होने चाहिए, लाइक लीगैलिटी प्रूफ, आपके बारे में आप कौन है। ठीक है, आप जो डेली ट्रेनिंग्स यहाँ पर लगाते हो उसके बारे में। ठीक है, आपकी अर्निंग प्रूफ, या फिर कोई बैंक प्रूफ हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। ठीक है, मेन आपका जो लीगैलिटी प्रूफ के हाइलाइट्स अच्छे तरीके से बिल्ड होने चाहिए, सो दैट कि अगले पर्सन को आप पर विश्वास हो जाए, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट हो कि हाँ ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल रियल है, लीगल है, फेक नहीं है। सो वो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम दिस इज द mca.gov.in रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। आप उनको बता सकते हो कि पीएम मोदी जी ने एक वेबसाइट बनाई हुई है mca.gov.in, जिस पर हम जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर इंडिया में कोई भी कंपनी है तो वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो हम इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप उनको ये सारे प्रूफ बताओगे, अगर आप लाइव उनको कर सकते हो, अगर कॉल पर बता रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप कॉल पर सीधे सर्च कर सकते हो mca.gov.in। देन आप एलएलपी सर्विसेज में जाकर आईडीपी का, आई डिजिटलप्रेन्योर का नेम सर्च करोगे तो आपको सारे कंपनी के लीगैलिटी प्रूफ मिल जाएंगे कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी। तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कुछ भी फेक नहीं है। उसके बाद यू कैन यूज मीडिया फीचर्ड हेडलाइन लिंक, लाइक आईडीपी काफ़ी सारे मीडियाज में फीचर्ड हुई है, लाइक एबीपी न्यूज़ है ना, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आपको ऐसे प्रूफ नहीं पता है कहाँ से मिलेंगे, तो आप मार्केटिंग टूल्स में जाकर सारे ये प्रूफ ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा सेंड इंस्टाग्राम लिंक ऑफ आशुतोष सर टू बिल्ड अथॉरिटी। इसके बाद आप उनको आशुतोष सर का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा आप उनको बता सकते हो कि जो कंपनी के सीईओ हैं उनके यूट्यूब पर 1.2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। अगर कोई फेक होता, कुछ फ्रॉड होता, तो उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते। ठीक है ना, तो आप ये भी बता सकते हो। इसके अलावा आप बता सकते हो कि उन्होंने द रिच पॉडकास्ट भी शुरू किया है, जिसमें बहुत बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, ठीक है, पॉलिटिशियन, उनके साथ वो पॉडकास्ट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने टेडेक्स भी दी है, और वो जो स्टॉक स्पीकर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हो कि अगर ये सब फ्रॉड होता, फेक होता, तो ये सारी चीज़ें कभी किसी को नहीं मिलती। ठीक है, आप उनको प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के लिए भी बोल सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें उनको बता दी, अगर फिर भी उनको डाउट आ रहा है कि पता नहीं आप सच बता रहे हो या झूठ बता रहे हो, तो आप उनको कह सकते हो कि आप सीधा अपने फ़ोन पर जाके ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। आशुतोष सर का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम आप सेंड कर सकते हो। इसके अलावा mca.gov.in पर रजिस्टर्ड है, ये भी आप उनको वीडियो सेंड कर सकते हो, उसके बाद वो खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद काफी जनों का ये डाउट आता है कि विल आई बी एबल टू डू दिस, क्या मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, मेरे से नहीं होगा।
आपके तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरे तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगी, है ना। ये सारे डाउट भी आप उनको क्लियर करोगे। पहले तो आप खुद उनको फील करो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे भी कोई फॉलोअर्स नहीं थे। आप उनको फील करो, उन्हें समझाओ, उन्हें रिलेट करके समझाओ। रिलेट करके कैसे? अगर आपकी खुद की आपने प्रोफाइल बनाई है इंस्टा की, तो आपने भी जीरो से ही स्टार्ट किया होगा। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट भी होगा तो उसमें कितने के फॉलोअर्स होंगे? लगभग 3000 हो गए या कुछ इतने के होंगे, है ना। तो आप बता सकते हो कि मेरे भी शुरू में बहुत कम फॉलोअर्स थे। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मैं अपनी स्टोरी एज अ बिगिनर बता देती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा अकाउंट प्राइवेट था। वो अकाउंट मेरा प्राइवेट ही है अभी, बट ये वाला अकाउंट मैंने न्यू बनाया था जिसमें अब 32 के प्लस फॉलोअर्स हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर सीख कर ही यहाँ तक बिल्ड किया है। तो आप ये सारा बता सकते हो कि मैंने, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो ऐसे बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स है, उस कोर्स से सीख कर मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टा प्रोफाइल जब बिल्ड की है तो मेरे 32 के प्लस फॉलोअर्स हैं। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर सीख के ही किया है। अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था, और आज मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं और मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आपके खुद के कोई फॉलोअर नहीं है, आपने भी अगर न्यू ही स्टार्ट किया है, तो आप किसी स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स शो कर सकते हो कि इस स्टूडेंट ने भी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था और इनकी जो फॉलोअर्स हैं बहुत, वो इतने हैं जहाँ, और इन्होंने इतनी अर्निंग की है विदाउट फॉलोअर्स। और आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, अगर आप सीखने के चाहवान हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। वेट अ सेकेंड। 4th पॉइंट है, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेनिंग सिस्टम फॉर हेल्प। आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आईडीपी में इतने अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको हर एक चीज स्क्रैच से सिखाई जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपके कोई फॉलोअर्स नहीं है, तो वो भी आपको हर एक सेशन में बताया जाता है कि आप कैसे प्रोफाइल बिल्ड करोगे और कैसे आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी, रील्स कैसे वायरल होगी, कैसे आपके पास लीड्स आएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। टेल देम यू विल ओनली सक्सीड व्हेन यू वर्क एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड हियर। आप उन्हें सिंपली बता सकते हो कि आप यहाँ पर तभी सक्सेसफुल हो गए हो जब आप यहाँ पर जो डेली सिखाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो ट्रेनिंग्स लाइव दी जाती हैं, उनको सीखोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेसफुल होगे। ठीक है, आप कर सकते हो। उसके बाद डाउट आता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, आप ये सारी चीजें भी रिलेट करके बताओगे तो जल्दी आपकी जो ऑब्जेक्शन उनके होंगे तो आप जल्दी टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले तो बता सकते हो कि मैंने जब स्टार्ट किया था। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मतलब फेक भी नहीं कुछ बता सकते, जो सच है वही बताना। आप फील करो और खुद अंडरस्टैंड करके उन्हें समझाओ। आप समझा सकते हो कि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके स्टार्ट किया। अगर आप आपकी अपनी कुछ नहीं बता सकते स्टोरी, तो आप किसी स्टूडेंट की बता सकते हो कि इस स्टूडेंट ने जब स्टार्ट किया था तो इनके पास भी पैसे नहीं थे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करे और स्टार्ट किया। ठीक है, और आप बता सकते हो कि फ्रॉम व्हेन डू यू हैव दिस प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू चेंज इट। आप उनसे पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम आपके पास कब से है, कि आपके पास पैसे नहीं है। मोस्टली ये सभी के पास ये तो होता ही है कि फाइनेंशियली सभी बहुत वीक होते हैं, तभी तो उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करना है। अगर उसके पास पहले ही पैसे होते तो वो आपसे कभी बात ही नहीं करता, है ना। एजुकेट देम बाय बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और लर्निंग स्किल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। आप उन्हें बता सकते हो कि आज के टाइम पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। आप उनसे बता सकते हो कि यहाँ पर जो आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी वो हाई पेइंग स्किल्स है, जिनसे आप महीने का 30-40 हज़ार तो क्या, लाखों भी अर्न कर सकते हो। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप स्टार्ट करोगे। ठीक है।
रिमाइंड देम अबाउट द पर्पस वाई ही और शी मैसेज यू। आप उन्हें याद कराओ कि आपने मुझे मैसेज क्यों किया। अगर आपके पास पैसे होते तो आप मुझे कभी मैसेज ही नहीं करते, आप तो पहले ही कमा रहे होते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपने मुझे मैसेज किया है कि आपने पैसे कमाने हैं, तो वो तभी कमा सकते हो जब आप स्टार्ट करोगे। आई डोंट हैव मनी इज द ओनली रीजन यू वांट टू मेक मनी। आप उन्हें बता सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, यही एक सोल्यूशन है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको स्टार्ट करना होगा, तब तभी आपके पास पैसे आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हाई पेइंग स्किल सीखोगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप उनसे अर्निंग कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल दे सकते हो कि पैसे क्यों जरूरी हैं और कहाँ जरूरी हैं। आप बता सकते हो कि अगर आपके पास कोई फोन है, मान लो आपके पास कोई फोन है और आज वो फोन टूट जाता है, तो क्या आप वो फोन चलाना ही बंद कर दोगे? नहीं ना, आप कुछ ना कुछ करोगे, अरेंज करोगे, कोई कहाँ से लेकर आओगे पैसे, कोई यहाँ से, आप कोई सेविंग्स की होंगी तो वहां से, तो आप थोड़े दिन में ही फोन लेकर ही आओगे, क्योंकि फोन भी आपने चलाना है और फोन पैसे जरूरी हैं इस टाइम पर। ठीक है। उसके बाद डाउट आता है कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं। टेल देम अबाउट द सोर्सेज ऑफ इनकम दे कैन डेवलप। आप उनको बता सकते हो कि आप यहाँ पर मल्टीपल वेज से अर्निंग कर सकते हो। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप यहाँ से स्किल सीख कर कोई जॉब भी कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है। ऑल द कोर्सेज टॉट इन आई डिस्टरप्रेन्योर इज हाई पेइंग स्किल्स। जो भी यहाँ पर आपको कोर्सेज सिखाए जाते हैं वो सारे हाई पेइंग कोर्सेज हैं, जिनको सीखकर आप महीने का 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस भी अर्निंग कर सकते हो, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि जो कोर्सेज को आपने सीखना है वही कोर्सेज को आप अपने सोशल मीडिया या फिर अपने लोकल एरिया में प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हो। देन आपको कंपनी उसमें से 70% का कमीशन देगी। और इसके बाद फ्रीलैंसिंग है। फ्रीलैंसिंग में आप यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, आप बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। और उन स्किल्स को सीख कर आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। आप फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क वेबसाइट्स है, उन पे अप्लाई करके भी वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप आईडिस्टरप्रेन्योर में भी अप्लाई करके काम कर सकते हो जब आप कोई स्किल सीख लोगे। ठीक है। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कोई ना कोई स्किल सीखोगे। यहाँ पर आप मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कोई स्किल अगर सीखोगे तो उसके बाद आप कोई कहीं ना कहीं कोई जॉब भी कर सकते हो। लाइक अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा है, अगर फोटोशॉप सीखा है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो आप कहीं ना कहीं जाकर जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, यू कैन अर्न मनी बाय फाइनेंशियल नॉलेज लाइक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा बाय इन्वेस्टिंग इन राइट प्लेस। आप उनको बता सकते हो कि आप यहाँ पर फाइनेंशियल नॉलेज लेकर म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगी ये सारे कोर्सेज में। उसके बाद डाउट आता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो सबसे पहले तो आप उनको पूछो कि वाई दे डोंट अलो, वो आपको क्यों नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है। तो वो आपको रीजन देंगे कि ये रीजन है, वो रीजन है, तो आप उनको पहले सोल्यूशन दोगे उनके रीजन के हिसाब से। आस्क देम व्हाट दे विल टेल टू देयर पेरेंट्स। आप उनको पूछ सकते हो कि आपने अपने पेरेंट्स को कहना क्या है, कि आपने आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप अपने पेरेंट्स को बताओगे क्या। ठीक है। गिव सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। आप उनको जो भी उनका डाउट होगा कि मेरे पेरेंट्स इसलिए नहीं अलाउ कर रहे कि ये फेक होता है, फ्रॉड होता है, तो आप उनको पहले लीगैलिटी प्रूफ जो मैंने आपको बताया तो आप उनको शो कर सकते हो। उनको कहो कि आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कुछ भी फेक या फ्रॉड नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही डाउट होते हैं, तो वो डाउट ऐसे क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद अलावा आप उनके पेरेंट्स से बात भी कर सकते हो कॉल पर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक। आस्क देम टू फोकस ऑन द स्किल्स अपार्ट देन अर्निंग। आप उनको बता सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को यही बताओ कि आप यहाँ पर स्किल्स सीखने आए हो, ना कि अर्निंग करने। बिकॉज आज के टाइम पर
जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है। और जब वो कर रहे थे काम, तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं थी कि वो घर पर रहकर कोई काम कर सके, लाइक जैसे हम कर रहे हैं। उनके टाइम पर कोई फोन नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, ठीक है, जिसके साथ जिसकी हेल्प से वो अर्निंग कर सके। बट क्योंकि उस टाइम पर यही था कि घर से बाहर जाओ, जॉब करो, और तभी घर में पैसे आएंगे। बट आज के टाइम पर अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप घर में बैठकर भी अपने फोन से भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज हमारे पेरेंट्स को थोड़ी कम समझ में आती है, तो इसलिए आप उनको यही बताओ कि हम यहाँ पर स्किल सीखने आ रहे हैं, कुछ भी अर्निंग वगैरह नहीं है। मैं जैसे स्कूल कॉलेज में स्टडी करी है, मैंने जहाँ कर रही हूँ, तो मैं वहां पर भी सीखने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी स्किल्स सीखूंगी। टेल देम अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स। आप हम अपनी लीड को ये बता सकते हो कि हमारे पेरेंट्स और उनमें हमारे पेरेंट्स और हम में कितना जनरेशन गैप है, कि आज हम अपने फोन से इतनी चीजें कर रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आप ये बता सकते हो। पॉजिटिविटी, फोकस ऑन स्टडी, नो अर्निंग नीडेड, ट्रस्ट इशू। ठीक है, आप उनको यही बता सकते हो, आप मेन फोकस स्टडी पर ही करो। अगर आपकी लीड यही कह रही है ना कि आप मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आप अपनी लीड को यही कहो कि आप अपने पेरेंट्स को यही बताओ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीखने जा रही हूँ, स्किल्स सीखूंगी। जैसे पहले कोरोना के टाइम पर मेरी क्लासेस लगती थी ऑनलाइन, वैसे ही मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लगाऊंगी और सीखूंगी। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सीख लोगे, उसके बाद जब आपकी अर्निंग होगी, तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को आप शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ से सीखा था और मैं इतनी अच्छी अर्निंग क्रिएट कर रही हूँ। तो उसके बाद आपके पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं किया था, मैंने भी अपने पेरेंट्स को यही बताया था कि मैं वैसे भी डेली रील्स वगैरह स्क्रॉल करके ही सारा टाइम खराब कर देती हूँ, उसी टाइम को मैं यूटिलाइज करके यहाँ पर कुछ डिमांडिंग स्किल्स, डिजिटल स्किल्स सीखूंगी, जिसके बाद मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूंगी। मैंने ये बताया था और उसके बाद मेरे पेरेंट्स मान गए, देन फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। आप भी ऐसे अपनी लीड को बता सकते हो। उसके बाद है कि पैकेज लेना जरूरी है, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग पैकेज। ठीक है, ये डाउट ज्यादा आता है, तो आप इसमें यही बता सकते हो, टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेज एंड कोर्सेज। आप उनको बता पैकेज की इम्पोर्टेंस और कोर्सेज की इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको स्किल्स वगैरह जो कोर्सेज सिखाए जाएंगे वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आज के टाइम पर। आप बता सकते हो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स बहुत हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं, जिनको सीखकर आप महीने के लाखों जनरेट कर सकते हो। तो वो तभी होगे जब आप कोई पैकेज लोगे। ठीक है, इफ यू डोंट पे यू वॉन्ट गेट कोर्सेज टू लर्न स्किल्स, देन हाउ कैन दे अर्न। आप ये उनको बता सकते हो, अगर आप पैकेज की फीस ही नहीं पे करोगे, पैकेज ही नहीं लोगे, तो कोर्सेज से कैसे सीखोगे? अगर आप सीखोगे नहीं तो अर्निंग कैसे करोगे? ठीक है, टेल देम फॉर अर्निंग मनी स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। आप उनको बता सकते हो कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। आप अपनी रिलेट करके बता सकते हो कि मुझे पहले ऐसी कोई स्किल नहीं आती थी तो मैं पैसे नहीं कमा रही थी, आज मुझे ये सारी स्किल्स आती हैं तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई तो आप किसी स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल शो कर सकते हो कि ये एक स्टूडेंट है जिसने अभी स्टार्ट किया है और इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है क्योंकि इसने यहाँ से स्किल्स सीखी हैं। ठीक है, आप उनको बता सकते हो नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, इवन फ्री थिंग डज नॉट कम विद वैल्यू। आप उनको बता सकते हो इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं आता, इवन के पानी की बोतल भी अब तक फ्री नहीं आती, वो भी पैसों की आती है। तो आप कैसे कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएं या फिर आप पैकेज ना लो? ठीक है, आप बता सकते हो कि आपने स्कूल कॉलेज में स्टडी की है, वहां पर भी आपने फीस दी है तो भी आपको किसी ने सिखाया है। अगर यहाँ पर आप कोई फीस पे कर रहे हो तो आप सीखने के लिए पे कर रहे हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना। ठीक है, तो अगर आप पैकेज ही नहीं लोगे तो अर्निंग किस बेसिस पे करोगे अगर आप स्किल्स ही नहीं सीखोगे? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद डाउट आता है कि अर्निंग कितने दिन में हो जाएगी।
आप बता सकते हो टेल देम इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क एंड लर्निंग एटीट्यूड। आप उनको बता सकते हो ये कम्प्लीटली आपके एफर्ट्स, हार्ड वर्क और लर्निंग एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो या नहीं। ठीक है, वी विल गाइड यू इन एवरी स्टेप्स, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। आप बता सकते हो हम आपको यहाँ पर हर एक स्टेप पर गाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइडेंस मिलेगी आपको कि आप कैसे यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, कैसे स्किल्स को सीख सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इफ यू वर्क अकॉर्डिंगली, अर्निंग मनी कैन बी पॉसिबल इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम एज वेल। अगर जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी आप वैसे ही करोगे, आप वैसे ही इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी अगर वैसे ही आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बहुत ही कम टाइम में भी अर्निंग कर सकते हो। आप अपनी 10 डेज की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 10 डेज की ट्रेनिंग के बीच ही अर्निंग कर ली, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी अर्निंग कंप्लीट कर ली थी, फर्स्ट अर्निंग कर ली थी। बट कुछ लोगों को टाइम भी लग जाता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे तकरीबन 2 मंथ लगे थे फर्स्ट अर्निंग करने को। तो ये कम्प्लीटली अपने अपने एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, गिव टेस्टिमनी, रिलेट विद द स्टूडेंट एग्जाम्पल। आप किसी स्टूडेंट की टेस्टिमनी शो कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने आज स्टार्ट किया था और मतलब कल स्टार्ट किया, जहाँ 1 महीने पहले स्टार्ट किया था तो आज ये इतनी अर्निंग कर रहा है। ठीक है, जहाँ फिर आप अपनी खुद के ही रिलेट करके बता सकते हो कि मैंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया था तो आज मेरी इतनी अर्निंग हो गई। आप ऐसे एग्जाम्पल से रिलेट करके बता सकते हो कि मैं इसने इतने एफर्ट्स किए थे और इसकी इतनी जल्दी अर्निंग हो गई। ठीक है, ये उनके कंप्लीटली एफर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी डाउट आता है। तो सबसे पहले आप उनको पूछोगे हाउ डिड यू फाइंड मी, आपने मुझे कैसे ढूंढा, आपने मुझे मैसेज कैसे किया, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, वाइल स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, राइट। तो आप उनको कह सकते हो कि आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे थे, तभी आपको मेरी रील शो हुई और आपने मुझे मैसेज किया। तो उस टाइम पर भी आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे थे, वो भी तो आपका टाइम ही था। ठीक है, आप फ्री टाइम पर ही ये कर रहे थे रील्स वगैरह। हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस और हाउ मच टाइम यू गिव ऑन सोशल मीडिया। आप उनको पहले पूछो कि आपको डेली बेसिस पे आपके पास कितना फ्री टाइम होता है और कितना टाइम आप सोशल मीडिया पर खराब करते हो डेली रील्स वगैरह स्क्रॉल करके। तो वो बताएंगे कि 1-2 आवर्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं रील्स वगैरह स्क्रॉल करते, कोई वीडियो वगैरह देखते। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो कि इसी टाइम को आपने यूटिलाइज करना है, जो टाइम आप डेली रील्स स्क्रॉल करते निकाल देते हो। मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी दे गेट हियर। आप उनको बता सकते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी टाइम काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने सुबह काम करना है या शाम को करना है, जब भी आप फ्री हो। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपको जब भी टाइम मिलता है फ्री टाइम, तो आप जब आप रील्स स्क्रॉल करने में जो टाइम निकालते हो उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। तो जो भी टाइम आप डेली फोन में वेस्ट करते हो उसी टाइम को आप यूटिलाइज करो। उसके बाद आप कह सकते हो कि टाइम कभी होता नहीं है, निकालना पड़ता है अगर कोई चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो। ठीक है, अगर हमारे लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट है, मान लो हमारा कल कोई पेपर है, ठीक है, तो हमने सारा दिन वो उसी पेपर के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। अगर हमें वो एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये पता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग करनी है, कुछ सीखना है, तो आप टाइम निकाल ही लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट। तो आप बता सकते हो यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको ये एफिलिएट तो एक ऑप्शन है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप बता सकते हो कि एज अ एफिलिएट आप वर्क करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। कोई भी आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करता कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करो। ठीक है, ये आपकी खुद की चॉइस है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो।
मेन फोकस हमारे यहाँ स्किल्स सिखाने पर और स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और उनसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आप यहाँ पर स्किल्स को सीख कर एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट देयर आर सो मैनी स्किल बेस्ड कोर्स फॉर विच यू आर एक्चुअली पेइंग। आप बता सकते हो कि एफिलिएट के बिना आप यहाँ पर बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज को सीखकर अर्निंग कर सकते हो। स्किल बेस्ड कोर्सेज लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं। आप उन्हें सीखकर उन्हें मोनेटाइज करके उनसे अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, यूट्यूब डोमिनेशन का कोर्स है, ठीक है। आप यूट्यूब डोमिनेशन के कोर्स से यूट्यूब चैनल अपना बिल्ड कर सकते हो। अगर उसके बाद आपका जब चैनल मोनेटाइज होगा तो आप उससे भी अर्निंग करोगे। इसके अलावा ट्रेडिंग पर भी आप पैसे इन्वेस्ट करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हो। फेसबुक ऐड सीख कर किसी ब्रांड ओनर, कोई बिजनेसमैन है, आप उनकी एड वगैरह रन करके दोगे, देन फिर आपको वो पे करेंगे। ऐसे भी अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या गारंटी है। क्या गारंटी है कि हम अर्निंग कर ही लेंगे इस प्लेटफॉर्म से। तो आप उनको बता सकते हो, द कंपनी प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू रिक्वायर, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स। आप बता सकते हो कि कंपनी आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेगी, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, लाइव सेशन, मेंटोरशिप, डाउट सेशन, सपोर्ट, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, आप उनको सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके डाउट सेशन लगते हैं, सपोर्ट सिस्टम, आप किसी को भी पूछ सकते हो, हर एक पर्सन आपको गाइड करता है। इफ यू वर्क एवरीथिंग वर्क। अगर आप खुद मेहनत करोगे, अपने एफर्ट्स लगाओगे, हार्ड वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आप अर्निंग करोगे, ठीक है। आप उनको ये भी बता सकते हो कि कोई भी चीज है उसमें गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है ना। कोई भी चीज है उस पे लिखा होता है 100% गारंटी, बट 100% गारंटी किसी भी चीज में नहीं होती। अगर हम स्कूल कॉलेज में भी स्टडी करते हैं तो हमने कभी स्कूल वालों को यही तो नहीं पूछा कि हमने यहाँ पर, जहाँ कॉलेज वालों को, कि मैंने यहाँ पर एडमिशन की है, क्या ली है, क्या मैं आगे जाकर मुझे जॉब मिल जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। हम ऐसे तो नहीं पूछते हैं ना, हम वहां पर सीखने जाते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर है, आपको यहाँ पर सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। उसके बाद डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पर, आपके हार्डवर्क पर, कि आप कितना काम करते हो। उस बेसिस पे फिर आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो खुद की, या फिर किसी स्टूडेंट की टेस्टिमनी। आप खुद की एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, मेहनत की, हार्डवर्क किया, यहाँ पर हर एक ट्रेनिंग को से सीखा, नोट्स बनाए, हर एक चीज को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, तो मैं अर्निंग कर रही हूँ। यहाँ पर 17 ईयर के स्टूडेंट हैं, 16 ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ से सीख कर अर्निंग कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आप उनको कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो, लाइक जिम वगैरह की, कि अगर हम जिम ज्वाइन करते हैं तो वेट लॉस करने के लिए या कैसे भी, तो हम डेली या वहां पर जाकर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, एक दिन गए, एक दिन बाद नहीं गए, तो हमारा वेट कैसे लॉस होगा। तो हम उसके उसमें जिम वाले की थोड़ी गलती कर देंगे, हमारी खुद की गलती होगी कि हमने यहाँ से वहां पर कोई एक्सरसाइज नहीं की, या फिर डेली वहां पर जाकर कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डाइट नहीं फॉलो की, ठीक है। आप उनको बता सकते हो, देयर देयर इज नो गारंटी, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज। आप बता सकते हो कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है। अगर हमने कोई भी लाइफ में कोई भी चीज होती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और लास्ट में इम्पोर्टेंट टिप्स टू फॉलो मैं आपको बताती हूँ, कि आपने सारे ये ऑब्जेक्शन तो जब आपने क्लियर कर दिए है ना, इन सब के नोट्स आपने बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए थे, और उसके बाद आपने ऑडियो नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो कॉल पे क्लियर करने हैं ऐसे डाउट। अगर आप व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू कर रहे हो तो वॉइस मैसेज भेजना है, चैट नहीं करनी, वॉइस मैसेज भेजना है। इसके साथ आपकी जो क्लोजिंग है वो जल्दी निकलेगी। तो सबसे पहले आप अपने लीड्स के ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद उनका फॉलो अप लीजिए स्टेटस और ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। आपने सारे समझ लो डाउट क्लियर कर दिए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सन उसी टाइम क्लोज हो जाए, उसी टाइम स्टार्ट कर ले।
वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम लूंगा, अरेंज करके स्टार्ट करूंगा। तो उतने दिन तक आप अपनी लीड्स के जो ऑब्जेक्शन तो आपने हैंडल कर दिए, उसके बाद आप फॉलो अप जरूर लीजिए डेली स्टेटस के थ्रू, और ब्रॉडकास्ट मैसेज कीजिए। हफ्ते में 1 या 2 बार ब्रॉडकास्ट मैसेज जरूर कीजिए। कोई स्टूडेंट की टेस्टिमनी अगर आपने अर्निंग की है तो उसकी, ठीक है, कोई बैंक प्रूफ आप अपना सेंड कर सकते हो। और अर्निंग आपने समझ लो 2000 की है, तो आप अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज 2000 का उनको भेज रहे हो ना। जहाँ फिर कोई अर्निंग आपने 10,000 की है, तो आपने वो स्टेटस पर लगाई, और उसी के बाद थोड़े का टाइम बाद आपने स्टेटस लगाया कि इस स्टूडेंट ने यहाँ से 2 लाख की अर्निंग कर ली है। तो वहां पर ये हो जाता है कि वो पर्सन देखेगा कि इसने तो अभी 10,000 की अर्निंग की है, तो अगला पर्सन 2 लाख की कर रहा है, तो मैं इसी के स्टार्ट कर लूं जो 2 लाख की कर रहे हैं। तो उसमें आपको, आपने तो सारे एफर्ट्स कर दिए, आपने सारा कुछ उसको बता दिया, आपने ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर दिए, बट वो पर्सन चली किसी और के पास चले जाएगा। इसलिए आप वैसे स्टेटस लगाइए जो उस पर्सन को देखने में सही लगे और आपकी क्लोजिंग भी हो। वो कैसे? आप स्टेटस लगाओ जिसमें 50K से नीचे नीचे की अर्निंग किसी ने की है उनके लगाओ। पहले मतलब पहले पहले बार अगले पर्सन को भी होता है कि अभी इसने तो कोई खासी अर्निंग की नहीं है और ये 2-2 लाख के स्टेटस लगा रहा है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा नीचे वाले स्टेटस लगाओ जिसमें 50K किसी ने अर्न किया है। और आप ऐसे कर सकते हो, जिस पर्सन ने भी अर्न किया है या कोई भी स्टेटस आप स्टूडेंट का लगा रहे हो, तो उसमें आप स्टूडेंट का नेम हाइड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड है कंसिस्टेंसी इन फॉलोअप। आप डेली कंसिस्टेंट रहो, डेली स्टेटस लगाओ। ठीक है, तो पर्सन भी देखेगा कि हाँ ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, लीड देखेगी कि हाँ इसने ये स्टेटस लगाया, अभी इसने ये किया, ये स्टूडेंट इतनी अर्निंग कर रहा है। तो वो डेली देखेगा, तो आपको कुछ दिनों बाद खुद मैसेज करेगा कि मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है, डेली स्टेटस पर एक्टिव रहो, स्टूडेंट रिजल्ट, खुद की अर्निंग शो करो। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट शो कर सकते हो। अगर आपके खुद के कोई टीममेट्स नहीं है तो आप फेसबुक ग्रुप से ले सकते हो उनके, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह, तो आप वो लगा सकते हो। आप खुद की अर्निंग शो कर सकते हो, कोई बैंक प्रूफ है तो वो शो कर सकते हो। इसके अलावा आप अर्जेंसी क्रिएट करो प्रोमो कोड की या फिर किसी वेबिनार की। जैसे कि कल वेबिनार है तो आप उस वेबिनार का अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि कल एक वेबिनार है, तो आप इससे पहले अगर स्टार्ट करोगे तो आप ये वाले वेबिनार का पार्ट बन सकते हो। अगर प्रोमो कोड की करनी है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास इतने प्रोमो कोड लेफ्ट हैं, अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आपको ये वाला प्रोमो कोड मिल जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हर एक चीज पॉसिबल हो जाती है अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, अगर आपको अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बी पेशेंस, पेशेंस रखो थोड़ी सी, तो आप जल्दी ग्रो करोगे। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास मेरी अर्निंग नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, तो आप ही में कुछ कमी है। ठीक है, या तो आप कोई स्टेटस वगैरह पर एक्टिव नहीं हो, या फिर आपको लीड्स वगैरह नहीं आ रही। तो लीड्स के लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होगी तो लीड्स डेफिनेटली आपके पास आएंगी। ठीक है, मेन आप अपनी फोकस करो प्रोफाइल पर, फॉलो अप पर, ठीक है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। सो थैंक यू, यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ समझाया है। और मेन आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारे हाइलाइट्स वगैरह बिल्ड हों, जैसे कि मेरी प्रोफाइल में बैंक प्रूफ है, अर्निंग प्रूफ है, ठीक है, कुछ ना कुछ लीगैलिटी प्रूफ भी हैं, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो और आपकी रील्स के कवर हो, रील कवर आप अच्छा बनाया हो तो अगला पर्सन चेक करता है कि हाँ इस रील में क्या है। ठीक है, आपकी रील भी अच्छी बनी हो और ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाकर आप अपनी रील डालो। ठीक है, और आप अब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी इस आईडी पर। ठीक है, सो थैंक यू सो